क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th पीटीबी की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 10 है ग्राफ ऑफ फंक्शन। इसको आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो अगेन एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये न्यू है, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो अगेन एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं ज़रूरी समझूंगा कि आपको इस एक्सरसाइज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सबसे पहले वो समझ लें। अगर वो आप अच्छे से समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं। ग्राफ आर पावरफुल टूल्स फॉर विजुअलाइजिंग एंड एनालाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, मेकिंग देम एसेंशियल इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस मैथमेटिकल फंक्शन एंड देयर एप्लीकेशन। बेसिकली ग्राफ जो एक बड़ा अच्छा टूल है जिसमें हम डाटे को या मुख्तलिफ जो वेरिएबल हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। यानी ग्राफ की शक्ल में अगर हमें कोई डाटा दिखाया जाए, जैसे ये आपको ग्राफ की शक्ल में डाटा दिखाया गया है, तो इससे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से एक दफ़ा ग्राफ को देख के किसी भी रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं। तो ग्राफ का बहुत ज़्यादा अहम रोल है, ख़ास तौर पर जो लास्ट चैप्टर होते हैं मैथ के, उसमें ग्राफ के ऊपर ही जो है सारे का सारा कॉन्सेप्ट होता है, तो वो आप पहले पढ़ते आ रहे हैं। तो कई तरह के ग्राफ पढ़े हैं, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, हिस्टोग्राम है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आगे फंक्शन एंड देयर ग्राफ। अब मुख्तलिफ फंक्शन और उनके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन आर एसेंशियल टूल फॉर रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड फिनोमेना यूजिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। यानी फंक्शन जो है एक मैथमेटिकल टूल है जिसके जरिए मुख्तलिफ किस्म के रियल वर्ल्ड फिनोमेना से मुराद ये होता है कि जो है मुख्तलिफ किस्म की जो प्रॉब्लम है उनको हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन वेरियस फॉर्म। फंक्शन जो है कई फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, इंक्लूडिंग इक्वेशन, कोई इक्वेशन हो सकती है, ग्राफ हो सकता है, न्यूमेरिकल टेबल हो सकता है और वर्बल डिस्क्रिप्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल द एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड ऑन इट्स रेडियस। फर्ज करें कि जो सर्कल का एरिया वो डिपेंड कर रहा होता है उसके रेडियस के ऊपर। रेडियस जो है अगर ज्यादा होगा तो उसका एरिया जो है वो ज्यादा होगा, अगर रेडियस कम होगा तो उसका एरिया कम होगा। या जिस तरह अगर आप मेहनत ज्यादा करेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, मेहनत कम करेंगे तो आपके नंबर जो है वो कम आएंगे। तो इन सच केस वन वेरिएबल y डिपेंड ऑन अनदर वेरिएबल x। इस तरह एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जैसे मेहनत ज्यादा करेंगे तो नंबर अच्छे आएंगे। तो मेहनत जो है वो ऐसा वेरिएबल है जिसके ऊपर y वेरिएबल जो नंबर है वो डिपेंड कर रहे हैं। अगर मेहनत ज्यादा होगी नंबर ज्यादा आ जाएंगे, अगर मेहनत कम होगी तो नंबर जो है वो कम आ जाएंगे। दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस। इस रिलेशनशिप को कैसे करते हैं? y, ठीक है, इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स, यानी y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स कर लेंगे। ठीक है, हेयर f डोनेट्स द फंक्शन। f से मुराद यहाँ पे फंक्शन है। x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की जो भी वैल्यू चेंज करते जाएंगे साथ साथ वैल्यू y की भी चेंज होती जाएगी। एंड y इज इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट है, y इसके ऊपर डिपेंडेंट है। जो भी x की वैल्यू होगी उस हिसाब से y की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी, डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको फंक्शन बता दिया। अब आगे चलते हैं। तो अगले पेज के ऊपर हमारे पास जो है वो है ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। यानी लीनियर इक्वेशन आपने देखा होगा जिसमें x की वैल्यू जो है या वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा? ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन, जिस तरह ये आपको ग्राफ के ऊपर नजर आ रहा है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो जब भी लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन की शक्ल में बनेगा। टू वेरिएबल इन इट्स जनरल फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज द स्लोप ऑफ ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। यानी इसका जो स्लोप है, ये इसका स्लोप जो है वो m होगा, इंडिकेटिंग हाउ स्टीप इट इज, एंड c इज y इंटरसेप्ट, द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉस द y एक्सिस। और जो c जो है वो y इंटरसेप्ट होगा, y एक्सिस को लाइन कहाँ पे कट कर रही है। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज y इज इक्वल टू mx प्लस c, जैसे कि एग्जाम्पल। इसके बाद जो है वो एग्जाम्पल की जानब चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर फंक्शन होगा। टू स्केच द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन वी कैन फाइंड इट्स x एंड y इंटरसेप्ट। पुट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं इसके अंदर, तो y की वैल्यू जहाँ पे 5 लिखी हुई है ये गलत है, इसको -1 कर दें। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1 आ जाएगी। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो ये आपके पास 0 एंड -1 y इंटरसेप्ट है, और 1/2 एंड 0 इज द x इंटरसेप्ट। तो x के ऊपर
1/2 एंड 0, और y के ऊपर जो है वो 0 एंड -1। ठीक है, तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन दैट राइज टू द राइट बिकॉज स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप क्योंकि पॉजिटिव है तो ये आपको इस तरह ग्राफ नजर आ रहा है। तो इस तरह ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन जो है वो आप इस तरह बनाएंगे, ये आपके सामने बनेगा। अब एक ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन में होता है कि x की वैल्यू जो है पावर 1 की बजाय पावर 2 हो जाएगी। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a b c आर कांस्टेंट। यहाँ पे a b और c कांस्टेंट होंगे और a जो है ये वाली जो वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ऑन द सेम डायग्राम। एक ही डायग्राम के ऊपर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक ही डायग्राम के ऊपर y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं, इनको आपने करना है। सबसे पहले इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे? ये x की वैल्यू है -3 -2 -1 0 1 2 3। ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू ये वाली पुट करनी है। x की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। जब ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो सारी वैल्यू जो पॉजिटिव आ रही हैं उसके साथ माइनस का साइन लग जाएगा। ये माइनस का साइन लग गया तो सारी वैल्यूज नेगेटिव में आएंगी। तो ये आपके पास ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये है x की वैल्यू -3, तो y की वैल्यू जो है वो -9 आ जाएगी। ठीक है, -3 एंड 9, ये आपके पास -3 एंड 9। फिर -2 एंड 4, ये -2 एंड 4, ये -1 एंड -1। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद 0 एंड 0, 0 एंड 0 आ जाएगा। ये वैल्यूज इस तरह ग्राफ में प्लॉट की हुई हैं। तो आप देख सकते हैं आपको जो ग्राफ नजर आ रहा है वो आ रहा है द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज पैराबोला। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, उसका जो ग्राफ वो पैराबोला होगा। ये पैराबोला ग्राफ जो है वो कहलाता है। इफ ए ग्रेटर देन 0, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, जैसे कि इसमें है ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0, देन द पैराबोला ओपन अपवर्ड्स लाइक, देन ये पैराबोला जो वो इस शेप में होगा। जब ए की वैल्यू नेगेटिव होगी, ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी, देन द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स, तो ये डाउनवर्ड्स इस शक्ल में होगा। ठीक है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसमें x की वैल्यू जो है वो 2 है, उसकी भी एग्जांपल मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट अगर चलते हैं, नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स के रिप्रेजेंट पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड ओपन अपवर्ड। यानी कि ओरिजिन से ये पास हो रहा है, ये देख सकते हैं ओरिजिन में से गुजर रहे हैं, दोनों जो है वो ओरिजिन में से जरूर गुजरेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स के रिप्रेजेंट पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड ओपन डाउनवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स है। उसके बाद एक और ग्राफ दिया गया, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -7x -9 फॉर। ये है, अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू जो है वो बता दी है। x की वैल्यू ग्रेटर देन r इक्वल टू -3 एंड लेस देन r इक्वल टू 6। ठीक है, इसके अलावा कोई और वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ये आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं जो उन्होंने कहा है, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू 6 है। और ये फिर y की वैल्यू इस तरह आ जाती है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके अगर x की वैल्यू ये रखेंगे तो y की वैल्यू ये आएंगी। तो ये उसको ग्राफ के ऊपर भी इस तरह शो किया हुआ है इन्होंने। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -7x -9 रिप्रेजेंट पैराबोला एंड ओपन अपवर्ड। ये पैराबोला है और अपवर्ड है। इट इंटरसेक्ट द y एक्सिस, यानी y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 0 एंड -9 के ऊपर। ठीक है, ये है 0 एंड -9 के ऊपर, और x एक्सिस को कर रहा है -1 और 0 के ऊपर। ठीक है, एंड 4.5 यानी 4.5 के ऊपर और 0 के ऊपर। ये 4.5 और y की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 है। ये आपको y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट भी साथ साथ बताए गए हैं। ये आपके पास ग्राफ आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसके बाद ग्राफ आएगा क्यूबिक फंक्शन का। क्यूबिक फंक्शन में जिसमें x की वैल्यू जो है वो 3 होगी। ठीक है, ये डिग्रीज की 3 होगी, x की वैल्यू 3 होगी। ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यहाँ पे a b c d आर कांस्टेंट और a की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। द ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन इज अ कर्व दैट कैन हैव ए मोस्ट 2 टर्निंग पॉइंट्स, यानी इसके 2 टर्निंग पॉइंट होंगे मोस्ट। इट हैज जनरल एस शेप, ये एस शेप होगी, यानी इसमें एंड डिपेंडिंग ऑन द कोफिशिएंट द शेप में वेरी, यानी इसका जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसके मुताबिक इसकी शेप डिपेंड करती है। सच फंक्शन आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड शो मोर वेरिड बिहेवियर देन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाले फंक्शन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ये ज़्यादा जो बिहेवियर है मुश्किल किस्म का, कॉम्प्लिकेटेड किस्म का बिहेवियर जो है उसको शो करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। ये आप देखें, ये आपको नज़र आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा उसका जो ग्राफ वो इस तरह करके बनेगा। ये एस शेप करके होगी। ठीक है, 2 जगह से ऐसे टर्न हो रहा है, इधर से भी टर्न हो रहा है फिर इधर से भी टर्न हो रहा है। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक फंक्शन फॉर, ये आपको वैल्यूज दी गई है x की। ये है y इक्वल टू -x3,
ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये उसको ग्राफ को प्लॉट किया हुआ है। द कर्व पास थ्रू द ओरिजिन, यानी कर्व जो है वो ओरिजिन में से पास हो रही है, ओरिजिन है उसमें से पास हो रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है प्लॉट द ग्राफ y इज इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 फॉर, ये आपको वैल्यूज दी गई हैं, ये वैल्यूज हैं। जब ये वैल्यूज x की रखेंगे तो y की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, जब भी पावर 3 होगी तो ग्राफ कुछ इस तरह करके बनेगा, इधर से भी टर्न हो रहा है और इधर से भी टर्न हो रहा है, दो जगह से आपको टर्न होता नजर आएगा। द ग्राफ टेल अस दैट व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन फंक्शन वैल्यूज -5, यानी x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू -5 हो जाएगी। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है उसका ग्राफ कुछ इस तरह करके जो है वो बनेगा। नेक्स्ट फिर आपके पास है ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन। कुछ ऐसे फंक्शन भी होंगे जो रेसिप्रोकल होंगे, जिसमें x की वैल्यू जो 0 होगी। ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ फॉर्म, ये होगा y इज इक्वल टू a ओवर x, वेयर a इज वेरी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है और x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग रेसिप्रोकल फंक्शन, ये एक रेसिप्रोकल फंक्शन है, इसका ग्राफ आपने शो करना है जिसमें x की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0.5 ना हो, बाकी जो मर्जी रख लें। ये आपको एक फंक्शन दिया गया है। तो फॉलोइंग टेबल शोज द सेवरल वैल्यूज ऑफ x एंड गिवन द फंक्शन इज एवेल्युएटेड एट दोज वैल्यूज। ये यानी x की वैल्यू पुट की है उन्होंने, x की वैल्यू पुट की है, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। जस्ट 0.5 पुट करेंगे, 0.5 पुट करेंगे, 0.5 माइनस 0.5 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, 0.5 नहीं रखनी, बाकी जो मर्जी रखें। तो ये आपके पास y की वैल्यू इस तरह आ जाएंगी। ठीक हो गया जी, ये आपके पास ग्राफ आ गया। उसके बाद है एनी एस्मोइपुटेट इज अ लाइन दैट ग्राफ अप्रोचेस बट नेवर टचेस। ये जो लाइन है ये आपको जो नजर आ रही है वर्टिकल, यानी वर्टिकल एस्मोइपुटेट ये है जिसमें ग्राफ इसको अप्रोच कर रहा है लेकिन इसको जो है वो टच नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये आपके पास ये भी ग्राफ हो गया, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद है कि जब कोई पावर जो है वो दी जाए, ठीक है, यहां पे आपको पावर दी जाएगी y इज इक्वल टू के ए की पावर x, वेयर x इज रियल नंबर एंड a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी हो। एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन इन द फॉर्म y इज इक्वल टू के ए की पावर x, वेयर a के आर कांस्टेंट, x इज अ वेरिएबल एंड a जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। आगे इसकी भी एग्जांपल जो है वो हम देख लेते हैं। ये है y इज इक्वल टू 2 की पावर x फॉर x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -6 लेस देन आर इक्वल टू 6 होनी चाहिए। ये x की वैल्यू जो है उन्होंने पुट की है और ये आपके पास y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये जो पावर वाला ग्राफ होगा ये कुछ इस तरह होगा, यकदम जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा या यकदम जो नीचे की तरफ आएगा। ये तो स्मूथ है ना, ठीक है, ये एक स्मूथ कर्व आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये वाला जो होगा ये यकदम ऐसे ऊपर जा रहा होगा किसी एक पॉइंट से और यकदम जो है किसी पॉइंट में ये नीचे भी आ रहा होगा। तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x रिप्रेजेंट द ग्रोथ कर्व, यानी ये ग्रोथ कर्व जो है वो शो कर रहा है कि यकदम ऐसे जो है वो यहाँ से ग्रोथ होना शुरू हो गई है। इस तरह ये भी एक आपको यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, इसको भी जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी कुछ इस तरह का ग्राफ जो है वो शो किया गया है। उसके बाद ये नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax की पावर n, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, n की पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और रैशनल नंबर भी हो सकती है, यानी फॉर x ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड a इज अ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे पावर पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी और कोई रैशनल नंबर भी हो सकता है। व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर, यानी n की वैल्यू जो है यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव होगी, जैसे कि n इज इक्वल टू 3, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x की पावर 3 फॉर, ये x की वैल्यू ग्रेटर देन r इक्वल टू -3 लेस देन r इक्वल टू 3, ये x की वैल्यू दी गई है और ये आपके पास y की वैल्यू इस तरह आ रही है। ये आपका ग्राफ जो है इस तरह कर रहा है। द कर्व पास थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन में से जो कर्व गुजर के जा रही है। ठीक है, ये है n की वैल्यू पॉजिटिव। व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर, जब n की वैल्यू नेगेटिव होगी, जैसे n इज इक्वल टू -1 है, ठीक है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x की पावर -1, तो y इज इक्वल टू x की पावर -1, तो y की वैल्यू 1 ओवर x हो जाएगी, 1 ओवर x। तो ये उसका जो है वो वैल्यूज दी गई हैं, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू आ गई है। तो ये उसका जो ग्राफ है यहाँ पे आपको शो हो रहा है। द अबव ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रांचेस, इसकी 2 ब्रांचेस हैं, 2 ग्राफ आपको नजर आ रहे हैं। वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंड द अदर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, दूसरा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, ये चौथा क्वाड्रेंट है। बोथ ब्रांचेस अप्रोच बट नेवर टच x एक्सिस और y एक्सिस, दोनों ब्रांचेस
एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, लेकिन दोनों ब्रांचेस या दोनों ग्राफ या दोनों लाइन ही ना ही एक्स एक्सिस को टच कर रही हैं और ना ही वाई एक्सिस को टच कर रही हैं। इसके बाद जब एन की वैल्यू जो है वो रैशनल नंबर हो, यानी एन की वैल्यू 1/5 फ्रैक्शन में हो, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x की पावर 1/5, तो ये x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू ये, फिर y की वैल्यू इस तरह आ रही है। जो भी x की वैल्यू पुट करेंगे उसके मुताबिक y की वैल्यू आ जाएगी। उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह करके बनेगा। द फॉलोइंग टेबल शोज सेवरल वैल्यूज ऑफ x एंड द गिवन फंक्शन इज एलिवेटेड एट दोज वैल्यूज। ये उस तरह इसका ग्राफ बना हुआ है। तो ये कुछ था इसका इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज को समझने से पहले। उम्मीद आपको समझ आया होगा। मैंने कोशिश तो की है अच्छे तरीके से आपको समझा दूं। तो जब ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।